धान में कल्लों की संख्या को किस तरह से बढ़ाएं, धान में पीलापन को किस तरह से हटाएं और धान की रुकी हुई ग्रोथ को उसको बूस्ट किस तरह से करें ताकि आगे चल के धान से एक बढ़िया उत्पादन लिया जा सके। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इस टाइम के ऊपर पूछे जाने वाला जो सही क्वेश्चन है, अक्सर धान की फसल में वो इस टाइम के ऊपर 20 से 25 दिन की हो चुकी है। इस टाइम के ऊपर बहुत से खेतों के अंदर देखा रहा है कि धान के जो पौधा है जिस तरह से लगाया था गया था वैसे के वैसे ही खड़ा है। उसके अंदर कल्लों का फुटाव नहीं हुआ, बहुत कम मात्रा में कल्लों का फुटाव हुआ। बहुत से खेतों के अंदर पीलापन आया हुआ है और बहुत सी जगह पौधा जो किसान साथियों सूख गया है। बहुत से खेतों में पौधा सूख चुका है। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा चमत्कारिक फार्मूला बताऊंगा, चाहे आपकी धान की फसल इस टाइम के ऊपर किसी भी तरह से अपनी ग्रोथ में रुकी हुई है, खड़ी है, उसके अंदर पीलापन आ रहा है, उसके अंदर कल्लों का निर्माण कम हो रहा है और इन सभी समस्याओं का वन स्टॉप सेशन मिल रहा है। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं अजय पाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, अगर अभी तक यह चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप धान से बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों को भी ताकि शेयर करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। तो किसान साथियों, सबसे पहले अगर आपकी धान की फसल इस टाइम के ऊपर 20 या 25 दिन की अवस्था के अंदर पहुंच चुकी है और आपके धान का पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसके अंदर कल्लों का निर्माण नहीं हो रहा है, मैडा मोटा नहीं हो रहा है, इसके अंदर पीलापन आ चुका है अधिक मात्रा में, तो उसकी रुकी हुई ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं और किसान साथियों पीलापन को कैसे दूर करें। पहले हमें एक चीज़ देखनी होगी, हम धान के पौधे को उखेड़ कर देखना होगा। हाँ किसान साथियों, धान का जो पौधा होता है उसे उखेड़ कर देखना होगा कि जिस तरह से यह धान का पौधा अपनी ग्रोथ को क्यों रोक रहा है और लगभग 20 या 21 या 22 दिन का हो चुका है और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जड़ों का अच्छे से विकास नहीं हो रहा है। अगर किसी भी फसल में अच्छे से जड़ों का विकास नहीं होगा तो पौधा आगे चलकर अच्छा निर्माण कैसे करेगा, पौधे से अच्छी पैदावार कैसे मिलेगी। तो किसान साथियों, जैसे कि आपने देखें कि कल्लों के निर्माण के लिए, उसे अच्छी ग्रोथ के लिए जो आपको प्रयोग में लाना है, कौन कौन से ऐसे खातों का भी प्रयोग में लाएं, जिससे हमें सबसे पहले जो काम करना होगा इस टाइम के ऊपर लगभग 20 या 21 या 22 दिन के 25 दिन की अवस्था के ऊपर जो खाद डालने जा रहे हैं, जिससे हमें हमारे पौधों से ज़्यादा विकास हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का निर्माण हो सके। तो पहले हमें जो काम करना होगा कि जड़ों को सुरक्षित और मजबूत करना होगा। हाँ किसान साथियों, जिससे ये जड़ें मजबूत और सुरक्षित रहेंगी जभी तो आगे चलकर पैदावार में बढ़ोतरी होगी। तो किसान साथियों, खेत के अंदर हम पौधों को उखेड़ कर देखना होगा। सभी किसान साथी अपने धान के पौधों को उखेड़ कर चेक करना चाहिए कि उसके अंदर कोई ऐसा कीट तो नहीं लगा जिससे नीचे से पौधे को काट रहा है, जड़ों को काट रहा है और पौधों का निर्माण में रोक रहा है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके अंदर दीमक और वाइट ग्रोव जैसे कीट लग जाते हैं। साथ में बहुत से खेतों के अंदर गोब वाली सुड़ी भी आ चुकी होती है, तो आगे चलकर पत्तियां लपेट सुड़ी फिर या अन्य तरह की बीमारी आ जाती है। दीमक, वाइट ग्रोव जैसे कीट लग जाते हैं और आगे चलकर अन्य कीट भी लग जाते हैं और अन्य बीमारी आ जाती हैं। तो आगे चलकर बहुत सारे हमें साथ साथ में किसान साथियों बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनकी रोकथाम के लिए। तो हमें शुरुआती अवस्था में इनकी रोकथाम शुरू में कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो इस पहले नंबर के ऊपर हमें इस टाइम के ऊपर हमें जड़ों को अच्छे से विकसित करना है। इसके लिए हमें जो पहला काम करना है, इसके अंदर हमें जो खाद डालने हैं किसान साथियों बहुत ही बेहतरीन है। आपकी फसल एकदम लस ग्रीन हो जाएगी और कल्ले का निर्माण ज़बरदस्त निर्माण होगा। इसके अंदर पहले जो काम आपको करना है वो आपको सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स यूज करना है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स है किसान साथियों। इसे आप अपनी धान की फसल में एक बार यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा उत्पादन देगा। इस प्रोडक्ट का नाम है किसान साथियों, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। इस प्रोडक्ट की बात करते हैं फेटाजन। हाँ किसान साथियों, फेटाजन ये बहुत ही बेहतरीन है। ये बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड का नाम से आता है किसान साथियों, इसे खरीद सकते हैं। इंसेक्टिसाइड होता है ये प्रोडक्ट के, बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि किसान साथियों फेटाजन बहुत ही बेहतरीन होता है। इसके आपकी जो फसल 20 या 25 दिन की अवस्था के अंदर है तो आप इसका यूज करें क्योंकि किसान से इससे बहुत ही फायदे देखने को मिलेंगे। इसकी मात्रा आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी फेटाजन की मात्रा लेनी है। हाँ किसान साथियों, फेटाजन की मात्रा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है।
जिससे किसान साथियों नीचे ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले जो कीट होंगे उनको कंट्रोल करेगा और किसान साथियों धान की फसल के अंदर लगने वाले जो गोब सुड़ी होगी उनकी पूरी तरह से कंट्रोल करेगा और आगे चलकर जो पत्ता लपेट सुड़ी या फिर आपने देखा होगा बालियाँ निकलती है, बालियाँ सफ़ेद पड़ने लगती है। बहुत सी जगह किसान साथियों देखते हैं कि दाना जो बालियाँ में होता है वो सफ़ेद पड़ जाता है। इन सारी समस्या को जड़ से तमाम ख़त्म कर देगा और सूर्य की वजह से आपकी जो समस्या है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। हाँ किसान साथियों 20 से 25 दिन की अवस्था के अंदर आपको यूरिया के साथ इसका प्रयोग करने चाहिए, सारी समस्या हल हो जाएंगी। क्योंकि किसान साथी इसमें सूढ़ी नहीं लगेगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा, पौधों का निर्माण बहुत अच्छा होगा, एक कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी, जो कीट लग जाते हैं वो कीट कोई भी कीट नहीं रहेगा, ना दीमक लगेगी। किसान से बहुत ही बेहतरीन है फेटाजन की मात्रा आपको हमने बता दी 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ऐड करनी है। इसी के साथ साथियों आपकी फसल बहुत ही ग्रीन लसक हो जाएगी, कल्लों का विकास बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेगा और इनकी जड़ों का जो विकास होगा बहुत ही दबंग बन जाएगा। तो किसान साथियों आपको अपने खेत के अंदर ऐड करना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ों का जो आपको लेनी है किसान साथियों, हमने 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फेटाजन लेनी है। दूसरा हमने जो ऐड करना है किसान साथियों, ऐड करना है यूरिया की जो मात्रा आपको ऐड करनी है, पूरा एक बैग नहीं करना किसान साथियों, आपको लगभग 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की मात्रा ऐड करनी है। इसके अलावा किसान साथियों बहुत से देखा होगा कि फसल होती है पीली पड़ रही है, तो इसके लिए आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट की मात्रा लेनी ही पड़ेगी। हाँ किसान साथियों माइक्रो न्यूट्रिएंट की मात्रा लेनी पड़ेगी। जब आपने बुआई करते समय लगभग आपने डीएपी, पोटास, यूरिया जैसे अन्य खाद डाले थे, लेकिन अब उन सभी चीज़ों को डालने के बावजूद भी अच्छे से कल्लों का निर्माण नहीं हुआ, तो आपको खेत के अंदर पक्का नहीं है कि आपने ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डाले हैं या नहीं, लेकिन आपके अंदर जो फसल के अंदर डाले थे वो क्यों नहीं होए, यूज में क्यों नहीं आए, तो इसके लिए आपको ऐड करना है। क्या क्या ऐड करना है, तो आपको एक माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड करना है जिसे जिंक सल्फेट के नाम से आता है। हाँ किसान साथियों जिंक सल्फेट के नाम से आता है, ऐड कर सकते हैं। 33% वाला 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। 21% वाला जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। तीसरा सबसे ज़रूरी है, बहुत ही खेतों के अंदर आप धान के पौधे देखते होंगे कि पत्तियां पीली होने के बावजूद सफ़ेद पड़ जाती है। हाँ किसान साथियों पहले पीली पड़ेगी फिर सफ़ेद पड़ जाती है, तो सफ़ेद के यदि आपकी पत्तियां सफ़ेद पड़ रही हैं धान में, तो आप उसमें डाल सकते हैं फेरस सल्फेट की जो मात्रा किसान साथियों आपको लेनी है लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फेरस सल्फेट की मात्रा डालनी है। इसके अंदर किसान साथियों मैग्नीशियम सल्फेट भी ऐड करना है। मैग्नीशियम सल्फेट किसान साथियों आप ऐड कर सकते हैं 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान साथियों बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, यदि इन फार्मूलों को आप अपने खेत के अंदर यूज करते हैं तो आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन फसल हो जाएगी और आपकी फसल लगभग 4 से 5 दिन के बाद आप देखेंगे खेत पूरा हरा ग्रीन हो जाएगा। किसान ज़बरदस्त तरीके से आपके कल्लों का निर्माण हो जाएगा, उसके अंदर किसान साथियों कोई भी बीमारी नहीं आएगी। और किसान साथियों आप में ऐड करना है एक छोटा सा और फार्मूला ऐड करना जो आपको बहुत ही बेहतरीन रहेगा, जिससे कि किसान से अक्सर हमने देखा है कि जो पौधे होते हैं छोटी अवस्था में किसान साथी सूखने लगते हैं। हाँ किसान साथी छोटी सी अवस्था में पौधे सूखने लगते हैं, कहीं देखा होगा पत्तियाँ एक महीने में किसान साथियों एक पत्ती सूखने लगती है, तो आपको इसी में जो ऐड करना है किसान साथियों ऐड कर सकते हैं थाइपोनाइट मिथाइल। हाँ किसान साथियों थाइपोनाइट मिथाइल कोई सी भी कंपनी का डाल सकते हैं, इसकी मात्रा 400 ग्राम लेनी है। बहुत ही बेहतरीन फार्मूला बताया किसान साथियों। नंबर 1 पे क्या लेना है आपको, फेटाजन लेना है, इसकी मात्रा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। बेस्ट एग्रो लाइफ के नाम से आता है किसान साथियों। दूसरा आपको ये यूरिया ऐड करना है 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड करने हैं जिंक सल्फेट 33% वाली 7 किलो, 21% वाली 10 किलो। फिर आपको किसान साथियों एक ऐड कर सकते हैं, जो आपकी फसल पीली पड़ी है सफ़ेद पड़ी है तो आप ऐड कर सकते हैं फेरस सल्फेट किसान साथियों 7 किलोग्राम। इसी के किसान साथियों आपका पौधा देखा होगा कि सूखने लगता है, पत्तियां सूखने लगती हैं, तो थाइपोनाइट मिथाइल ले सकते हैं 500 ग्राम। इन सभी को ऐड कर अच्छे से मिक्सर करने के बाद आप अपनी फसल में छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद किसान साथियों आपको फिर सिंचाई करनी है। सिंचाई करने के बाद 5 से 4 दिन के बाद आपकी फसल बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो किसान साथियों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।